एक 2 × 3 क्रम का अवयव a बराबर ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव ए आई जे बराबर है 1/2 मॉड्यूलस 2i माइनस 3j है। यहाँ हमें मॉड्यूलस फंक्शन निरपेक्ष मान ज्ञात करना है और हमें 2 × 3 के क्रम का अवयव प्राप्त करना है। अर्थात अवयव में हम देखते हैं कि पंक्तियां 2 हैं और स्तंभों की संख्या 3 है। तो यहाँ i के मान हम देखते हैं कि i के मान होंगे 1 और 2, क्योंकि पंक्तियां 2 हैं। j 1, 2 और 3 होंगे, क्योंकि यहाँ स्तंभ 3 है। और हमें परिभाषित किस प्रकार से मिला है अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड्यूलस 2i माइनस 3j। अब हम a11 ज्ञात करते हैं। तो a11 के लिए हम i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 1 रखेंगे। तो a11 का मान हो गया 1/2 मॉड्यूलस 2 × 1 माइनस 3 × 1, और ये मान हो गया 1/2 के बराबर। हम देखते हैं कि 2 × 1 2 होता है, 3 × 1 माइनस 3 × 1 3 होता है, तो ये -1 आएगा। परंतु यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन दिया गया है, यहाँ हमें निरपेक्ष मान निकालना है, अतः यह मान धनात्मक होगा, 1/2 के बराबर होगा। अब हम अगले अवयवों के लिए देखते हैं कि अवयव a12, जबकि हम i बराबर 1 और j बराबर 2 रखते हैं, तो ये मान हो गया 1/2 2 × 1 माइनस 3 × 2। अर्थात यहाँ हमें धनात्मक मान लेना है, तो 2 × 1 अर्थात 2 - 6, तो ये मान -4 हो जाएगा। और -4 को हम जब धनात्मक मान लेंगे तो ये 4/2 अर्थात 2 के बराबर आता है। इसी प्रकार हम a13 ज्ञात करते हैं। a13 1/2 2 × 1 माइनस 3 × 3, ये मान 7/2 आता है। और हमने अन्य अवयवों को भी ज्ञात किया। a21 1/2 के बराबर है, a22 1 के बराबर है, जबकि a23 5/2 के बराबर है। यहाँ हमने i बराबर 2 लिया है, j बराबर 3 लिया है। तो इस प्रकार हमने अवयव प्राप्त कर लिए। अब हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका अवयव बनाते हैं। तो हमारा अवयव क्या होगा, a11 अर्थात 1/2, a12 यहाँ लिखेंगे जिसका मान हम प्राप्त कर चुके हैं 2 है, तो a12 2 है, a13 7/2 है। इसी प्रकार a21 यहाँ लिखते हैं जिसका मान हम प्राप्त कर चुके हैं 1/2 है, a22 हम मान प्राप्त कर चुके हैं 1, तो उसके स्थान पर हमने 1 लिख दिया, और a23 हमारा 5/2 है। तो इस प्रकार हमने अवयव a को प्राप्त कर लिया।